गंगा की आगोश में बसा अमरोहा शाह विलायत की विरासत के साथ फख्र से चलता है। मोहब्बत और आम की मिठास इस शहर की पहचान है, जहां जहरीला बिच्छू भी डंक मारना भूल जाता है। मुगलों के दौर से ही अमरोहा बहुत खास रहा। अकबर के नौरत्नों में शामिल बीरबल इसी अमरोहा के एक मदरसे में पढ़े और इसी वजह से इसे बीरबल की पाठशाला भी कहा जाता है। अमरोहा 1857 की क्रांति में भी शामिल रहा। शब्बीर अली खां, दरवेश अली खां, शेख अफजल और सैयद गुलजार अली जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी और इसी की सजा के तौर पर 16 क्रांतिकारियों को बड़ा बाजार में सूली पर चढ़ा दिया गया। इस शहर ने कमाल के लोग दिए हैं। बंटवारे के बाद मशहूर शायर जॉन एलिया पाकिस्तान चले गए, लेकिन अपनी जमीन कभी नहीं भुला पाए। जब लौटकर वापस हिंदुस्तान आए तो अपनी जमीन पर सजदा किया और यहां के लिए लिखा। उस गली ने यह कह के सब्र किया, जाने वाले यहां के थे ही नहीं। अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के थे ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। मुसलमान को वोट देगा? नहीं, मुसलमान देगा वोट। तो जो मुसलमान है बहुत बड़ी संख्या में वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। 15 कब्रिस्तान साइडों में है जो डूब चुके हैं, कब्र खोदने की जगह नहीं है। अगर वो इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं 400 बिलो, तो फिर इतनी कंपेनिंग की क्या जरूरत है। हिंदू की समझ में ये बात आ गई कि हम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो हमारी सरकार रहेगी, बस इसीलिए बीजेपी है। वोट 2 जगह बढ़ गए तो बीजेपी क्लियर है। अमरोहा वेस्ट यूपी की वो सीट है जिस पर 40.78% मुसलमान है। यानी पूरा मुस्लिम वोट किसी भी पार्टी के कोर वोट से जुड़ जाए तो जीत का फॉर्मूला सेट हो जाता है। लेकिन मुसलमानों के दबदबे वाली इस सीट पर कूलिंग पीरियड का एक सेट फॉर्मूला भी जुड़ा है, जो सियासत की नींद उड़ाए रहता है। पिछले 44 साल से इस सीट पर न पार्टी रिपीट हुई है और न ही सांसद, यानी जो जीता उसे अगली बार जनता ने कूलिंग पीरियड दे दिया। पिछली बार इस सीट पर बसपा को जीत मिली थी, तो क्या अमरोहा का मुसलमान राज बदलकर इस बार भी रिवाज कायम रखेगा? 41% मुसलमान मोदी के बारे में क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए हम अमरोहा की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे। हम इस वक्त अमरोहा के दानिशमंदान इमामबाड़े में हैं। ये इमामबाड़ा आजादी से पहले का तामीर किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे समझते हैं कि पिछले 5 वर्षों में शहर में कैसा काम हुआ। नाम क्या है सर आपका? जी, मैं कौकब बहुत तकवी कहते हैं मुझे। कौकब साहब, शहर में कैसा काम हुआ? शहर में माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, काफी डेवलप शहर हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शजर रज़ा तकवी। तो ये बताइए कि अभी बहुत जल्दी बटन दबाने का टाइम आने वाला है। जी जी, कुछ तय कर पाए हैं? बस सरकार तो बढ़िया चल रही है हमारे हिसाब से, तो बीजेपी की सरकार बढ़िया क्या है। रिपीट करने वाली है? अरे तो बढ़िया, ये आएगी सरकार दोबारा। मतलब मुसलमान जो है एक बार फिर से नहीं, मुसलमान देगा वोट। पीएम मोदी को वापस से पीएम बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा जी, क्या नाम भाई आपका? तारिक अजीम। तारिक साहब, एक ये जो आजमगढ़ का एक रेफरेंस है कि गुड्डू जमाली का केस शायद आपको याद हो। जी, जी, जी। अगर यहाँ पर बीएसपी ने भी मुसलमान कैंडिडेट दे दिया अमरोहा में जी। और गठबंधन से मान लीजिए दानिश अली साहब आते हैं जी। तो फिर क्या मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा या फिर कुछ समझदारी से काम लिया जाएगा? नहीं, असल में मुसलमानों को इस वक्त जो है जो दिख रहा है वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए किसी सूरत से, तो वो बीजेपी को रोका जाए। हाँ। तो वो गठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं। हाँ। तो मायावती को भी ये चाहते थे कि वो गठबंधन में आए, लेकिन मायावती नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों का वोट बटेगा। नहीं, अगर उधर से मुस्लिम कैंडिडेट आ गया तो हाँ, तो नहीं बटेगा, क्योंकि सिर्फ टारगेट पे इस वक्त जो मुसलमान है बहुत बड़ी संख्या में वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खाते में ये सीट जरूर मिली है, लेकिन राहुल और अखिलेश दोनों की पार्टी के आंकड़े यहां बहुत खराब हैं। कांग्रेस 4 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकी है। 1984 में उसे आखिरी बार जीत मिली थी, यानी 40 साल से कोई जीत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने 1996 में यहां पहला और आखिरी चुनाव जीता है, यानी जीत का सूखा 28 सालों से चल रहा है। अब राहुल गांधी की पार्टी का चुनाव में परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े। सपा बसपा को 51.39%, बीजेपी को 45.98% वोट मिले, जबकि राहुल गांधी की पार्टी की यहां जमानत जब्त हो गई। उसे 1.07% ही वोट मिले।
2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। इस चुनाव में बीजेपी को 48.26%, बसपा को 14.87%, सपा को 33.82% और आरएलडी को 0.87% वोट मिले। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन था। आरएलडी बीजेपी को 40.09%, सपा को 27.05%, बसपा को 24.12% और कांग्रेस को महज 2.39% वोट मिले। इस क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा और 3 पर बीजेपी का कब्जा है, यानी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां 0 पर रही। इस बार इलाके में पानी निकासी एक बड़ा मुद्दा है। लोग संसद से पानी निकासी के इंतजाम की गारंटी मांग रहे हैं, तो कुछ मुसलमान बैलेट से चुनाव की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त अमरोहा में हैं और यहाँ की तहसील के ठीक सामने खड़े हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि उनका शहर कितना बेहतर हुआ है पिछले 5 सालों में। क्या नाम है सर आपका? जनाब शौकीन मंसूरी एडवोकेट। ये वकीलों ने बड़ा हंगामा कर रखा है ईवीएम और बैलेट को लेकर के, क्या है ये? नहीं, ये तो अपनी अपनी मांग है। जो चलता चला रहा है, जैसे मान लो पहले बैलेट से पेपर चुनाव होता था तो उसकी गिनती होने में कई दिन लग जाया करते थे, तो आरोप लगता था कि बैलेट पेपर में जो है फर्जीवाड़ा कर दिया है। तो सरकार ने फिर नियम बनाया कि ईवीएम से कराया जाए। ईवीएम से चुनाव होता है तो 12 बजे तक रिजल्ट आता है, तो चुनाव ईवीएम से होना चाहिए। जी फैजान एडवोकेट। फैजान साहब, जी, जी। आपने जो है काला कोट पहना जी, जी, है सर। ना? जी, फैजान जी। भाई, ये बताइए कि आपके सांसद बीएसपी से रहे, जी, जी। सेंटर में मोदी जी रहे, जी, जी। तो क्या इसकी वजह से शहर का कामकाज होने में कुछ रुकावट रही या ठीक ठाक चलता रहा? शहर का जो है विकास जो है जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और जो हमारे सांसद थे वो भी कभी दिखाई नहीं दिए यहाँ ज्यादा। वैसे अब आकर उन्होंने कुछ काम कराया है यहाँ पर, जैसे तारों का काम था, ये तार उन्हीं की चौधरी से हुए हैं। यहाँ पर बिजली के तार जो बदले गए अमरोहा के अंदर वो उन्हीं की देन है, मगर बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि जो मशीन की है इसमें बहुत धांधली चल रही है। अब इसमें जो चिप लगी हुई है इसके बारे में बताते हैं कि कहीं पे भी इसमें भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर एक बोर्ड हमारा चल रहा है तो 3 बोर्ड जो है किसी और के चल रहा है। पीछे फरमान जरा दिखाइए, मोदी की गारंटी, हर घर तक स्वच्छ जल, सब घरों तक पानी। आपका नाम क्या है सर? खालिद हुसैन एडवोकेट। खालिद साहब, घर में पानी आ रहा है? पीछे गारंटी लगी हुई है? नहीं, हमारे यहाँ तो पानी व्यवस्था है नहीं। अच्छा, और बाकी कुछ है नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको मुद्दा बताऊं, बैलेट पेपर वाला जो मुद्दा है वो सही है। आपका नाम सर क्या है? अली वाइज एडवोकेट। भाई साहब, ये जो गारंटी पीछे दिख रही है, जी, घरों में पानी पहुंच रहा है अब? हाँ, घरों में अब पानी पहुंचा है, व्यवस्था अब हुई है और 2 करोड़ घरों तक नल का कनेक्शन, ये लिखा हुआ है। कैसा काम किया मोदी जी ने? अच्छा बताइए। मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है मोदी जी ने, हाँ, लेकिन जो है वो अभी इस शहर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अच्छा। ये शहर विकास में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की बहुत समस्या है। अगर थोड़ी सी बारिश भी हो जाती है, आपके आसपास में हाँ, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इस शहर में जल ऐसे भर जाता है जैसे कि गंगा यहीं आ गई। हो गया है, बताइए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद शजर एडवोकेट। शजर साहब, कैसा काम हुआ शहर में? काम नहीं हुआ, विकास से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि 25 साल यहाँ जिला बने हुए हैं, 30 साल यहाँ विकास नहीं हुआ। कोई सांसद ने यहाँ या विधायक ने कोई काम नहीं कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल खान अमरोही है। राम के तालाब के अंदर गंदा नाली का पानी जा रहा है और उसके साथ साथ 15 कब्रिस्तान साइडों में है जो डूब चुके, कब्र खुदने की जगह नहीं है। इसके साथ साथ कम से कम 1,500 बीघे जमीन किसानों की उस पानी के अंदर, जो शहर का अतिक्रमण पानी है ना, वो वहां पे जाके उनने पानी ने सबने अतिक्रमण कर लिया, कब्रिस्तानों में कर लिया, राम तालाब के अंदर कर लिया, किसानों की जमीनों पे कर लिया। इसके लिए यहाँ पर काम होना बहुत जरूरी है। मैं मोदी जी की गारंटी की उसमें ही कहना चाहता हूँ कि हमें गारंटी दीजिए, हमारा नाला निर्माण हो जाए। आम, नीम और हकीम के लिए मशहूर अमरोहा की पहचान ढोलक को लेकर भी है। कहते हैं कि यहाँ की ढोलक की थाप पर दुनिया नाचती है और उसी अंदाज में यहाँ की जनता सियासत को अपने इशारों पर नचाती है। ये अमरोहा जो है, अगर शाह विलायत के लिए जाना जाता है, अपने आम के लिए जाना जाता है, रूह मछली के लिए जाना जाता है, तो अपनी हिकमत, हकीमी दवाखानाओं के लिए भी बहुत मशहूर है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए। हकीम साहब, सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम है हकीम कसीम अहमद। शहर में काम हुआ पिछले 5 वर्षों में कुछ? जी, अच्छा, इस बार इधर है बात। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए यह है, काम अब बहुत बेहतर हुआ पहले से। पहले के मुकाबले में हमारे यहाँ की सड़कें भी और जो मतलब यानी कि लाइट का इंतजाम, यानी बहुत सी चीजें, सुविधाएं बहुत सी पैदा हुई, बहुत बेहतर हुई। तो ये दानिश अली साहब की वजह से हुआ कि दानिश अली ने बहुत मेहनत की यहाँ पे? जी, दानिश अली ने काफी मेहनत की है यहाँ पे, और उन्होंने यानी कि अच्छा हक अदा करना चाहिए जैसे उनको, उस तरीके से उन्होंने किया है। आप साहब?
मैं अजवद सिद्दीकी BMS वालिद साहब है मेरे। जी ये बताइए, देखिए बहुत जल्द आपको बटन दबाना है जी। तो कुछ तय कर लिया या अभी मामला उलझा हुआ है? अभी जो है मतलब क्लियर नहीं हो पाया है, आगे अभी देखा जाएगा इंशाल्लाह। वैसे काम तो हुआ है। अमरोहा की गलियों से जब आप कभी गुजरेंगे तो आपको यहाँ जो हकीमी दवाएं हैं उसकी खुशबू आपको हर तरफ महसूस होगी। और हम इस वक्त यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर कुछ दवाएं बन रही हैं। एक तरफ कुटाई का काम हो रहा है, एक तरफ घिसाई का काम हो रहा है। भाई नाम क्या है आपका सर? हकीम बाबर सिद्दीकी। शहर की सेहत कैसी रही पिछले 5 वर्षों में? शहर की सेहत में इजाफा तो हुआ है, अच्छा। लगभग 30%, 20%। दानिश अली ने कुछ काम करवाया? जी जी। अच्छा, मोदी जी की कुछ योजनाओं का फायदा पहुंचा शहर के मुसलमानों तक क्या? योगी मोदी जी का तो कोई शहर को फायदा नहीं पहुंचा अभी कोई। यहाँ का जो गरीब मुसलमान उसको राशन मिल रहा है? हाँ उनको मिल रहा है राशन। सर नाम क्या आपका? मेरा मसरूर हसन खान। शहर में काम हम पिछले 5 सालों में कैसा हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ जी। दानिश अली आए आप? दानिश अली जी आते रहते हैं और काम भी करते हैं और काफी काम उनको दिखाई दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में उन्होंने काफी कुछ काम किया है, तो बढ़िया है। बीजेपी भी बड़ी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का वोट हासिल किया जाए जी। क्या शहर के मुसलमानों का वोट बीजेपी की तरफ भी जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा, मुसलमान को वोट देगा। अमरोहा अपने एक और काम के लिए बहुत पहचाना जाता है और वो ढोल। जरा दिखाइए भाई, ये यहाँ पर इस तरीके से ये ढोल बनते हैं और पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तबला, ढोल और जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ये पूरा एक इस शक्ल का होता है। फरमान जरा सही दिखाएं। और फिर इसके अंदर से ये पूरा हॉलो करके इसको ये शक्ल दी जाती है जो इनके हाथ में है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। तो कैसा काम कैसे चल रहा है? काम तो इस टाइम तो बहुत स्लो है और शीशम की जो लकड़ी बनती है वो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, मगर उसकी डिमांड यहाँ पर पाबंदी बहुत लगा दी गई है गवर्नमेंट ने। अच्छा अच्छा। शीशम की लकड़ी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इस हमारे ये लकड़ी किस चीज की है? ये पापड़े की लकड़ी खिलाई जाती है। पापड़े की? ये पापड़े की लकड़ी है, ये धूप वगैरह में बेकार हो जाती है, ज्यादा खास सक्सेसफुल नहीं है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। बहुत जल्दी आपको वोट भी करना है सलीम साहब। वोट भी करना है। जी जी जी। कुछ तय है, कर लिया है या उलझा हुआ है? हाँ अभी तो उल्टा भैया, अभी तो पता नहीं चल पा रहा है, अभी चेहरे ही सामने नहीं आ रहा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जानते हैं? दानिश अली को जानते हैं, हमारे यहाँ कैसा काम किया के उन्होंने? भूतपूर्व MP हैं, बढ़िया काम करा उन्होंने यहाँ। अमरोहा लोकसभा सीट पर जाट, सैनी, दलित और मुसलमान सबसे बड़े फैक्टर हैं। यहां मुसलमान 5,70,000, जाट 1,25,000, सैनी 1,25,000, गुर्जर 70,000, दलित 2,75,000, प्रजापति, ब्राह्मण और यादव मिलाकर 1,25,000 और 1,25,000 अन्य वोटर हैं। अब समझ लीजिए, मुसलमान के साथ दलित, जाट, सैनी में से एक भी वोट बैंक जुड़ जाए तो सीधे सीधे जीत का आंकड़ा तैयार हो जाता है। एक अच्छी चाय के बगैर लोगों की सुबह नहीं होती और अच्छी चाय के लिए अच्छे दूध की जरूरत होती है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप दिल्ली या किसी और शहर में हैं तो आपके पास जो दूध पहुंच रहा हो वो अमरोहा का दूध हो। अमरोहा में जो पशुपालक हैं, यहाँ से बड़े पैमाने पर दूध का प्रोडक्शन होता है जो शहर दर शहर जाता है और उन जानवरों के लिए बड़े पैमाने पर फिर चारे का कारोबार है। अब देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर बिक रही हैं और इन्हीं चारों के जरिए गाय से, भैंस से दूध का जो है वो बेहतर प्रोडक्शन लिया जाता है। तो जरा जो चचा है उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीद अहमद। अच्छा, ये बताइए शहर में कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? बस सही है, मतलब कोई सड़कें तो ठीक दिख रही हैं आपको? हाँ वो तो सही है, थोड़ा लाइट वाइट का काम भी सही हुआ है अभी 5 साल में, थोड़ा आ रही सही आ रही है। और थोड़ा ये तार वगैरह ही बदले गए अमरोहा के। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? मोदी जी ने सबके लिए किया है, हमारे इसके लिए क्या करा। चाचा नाम क्या है आपका? वसीम अहमद सिद्दीकी। वसीम साहब, जिसे एक बात कही कि यहाँ पर क्या जो आपके सांसद थे वो BSP से जीते, सेंटर में मोदी जी बैठे थे, इस वजह से शहर के काम होने में क्या दुश्वारी हुई? ये ऐसे सांसद है जिनको पहली बार वहाँ पर चुना गया। अच्छा, वहाँ बोले अमरोहा के लिए बोले, अमरोहा की इन्होंने जो उठा। पहले वाले बात नहीं रखते थे क्या? आज तक ये कि दूसरे सांसद आए हैं जो बोले हैं, पहले भी अलवी साहब आए थे, उसके बाद ये इन्हें दानिश साहब को बोलते हुए देखा, वरना आज तक किसी को बोलते हुए नहीं देखा वहाँ पर। अच्छा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्व सैनिक नबी हुसैन। अच्छा, ये बताइए कि काम आपकी नजर से ठीक हुआ शहर में? काम तकरीबन सही है। अच्छा,
अब ये दो चचा ने कहा कि दानिश अली ने अच्छा काम किया, अगर फिर से दानिश अली को मौका मिलता है तो क्या ये शहर उनको फिर से एक बार सांसद बनाएगा? ये जरूरी बात है कि जो आदमी काम करेगा और आगे भी प्रगति होगी अमरोहा की। अच्छा, हाँ, उन्होंने अच्छे विचार से काम किया है। मुसलमान वोट की ताकत इतनी ज्यादा है कि यहां से 7 बार मुस्लिम सांसद चुनाव जीत चुके हैं और जब मुस्लिम वोट बटा है समीकरण बदल गए। इस बार भी मुस्लिम वोट बटने के चांस ज्यादा हैं। बसपा मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बना चुकी है। AIMIM भी यहां से प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। कांग्रेस की तरफ से भी मुस्लिम प्रत्याशी लगभग तय है। मौजूदा सांसद दानिश अली से मुस्लिम समाज का एक तबका खासा नाराज भी है। हम इस वक्त इमामबाड़ा दोस्त अली में हैं। अमरोहा के ये पुराने इमामबाड़ों में शुमार है। दोस्त अली मुगल दौर में एक बड़े मनसबदार रहे, प्लासी की जंग में कमांडर के तौर पर शामिल रहे और यहां रहने वाले लोग जो हैं वो अपनी इस विरासत पर नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि वो उनकी विरासत को उन्होंने आज भी संभाल कर रखा है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? मौजूद हुसैन। शहर में पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ? 5 वर्षों में काम तो सही हुआ, लेकिन बहरहाल ये है कि हिंदू की समझ में ये बात आ गई कि हम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो हमारी सरकार रहेगी, बस इसीलिए बीजेपी है। नाम क्या आपका? मेरा नाम अंजुम सगीर है। अंजुम साहब, क्या कर रहे हैं? मैं फिलहाल एडवर्टीजमेंट का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि वोटिंग को लेकर के क्लियर है या अभी उलझे हुए हैं? जी, क्लियर तो है फिलहाल। यह है कि मैं बता दूं आपको कि जब से चेयरमैन साहिबा हमारे अमरोहा में आई हैं तब से काफी काम हुआ है उनके दौरे हुकूमत में, बीजेपी की दौरे हुकूमत में। जो हम जानते हैं उसको सीधे कहेंगे। जी माशाल्लाह बेहतरी तो हुई है काफी। अच्छा, जी। आपका नाम क्या है सर? रियासत अली। रियासत अली साहब, यहाँ लोगों को, आपको मतलब आप अल्लाह ना करे उस लेवल पे हो, लेकिन फिर भी राशन लोगों को मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। लोग मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, बुरा काम तो नहीं कर रहा है, मगर यह है कुछ उनके साथ लोग गलत हैं, उनको बदनाम करा रहे हैं। मोदी आदमी अच्छा है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम आसिफ अकरम। मान लीजिए दानिश अली को दोबारा मौका मिलता तो क्या ये शहर फिर से उनको सांसद बनाएगा? नहीं, दानिश अली को शहर पसंद नहीं कर रहा। नहीं करता? नहीं। वजह? वो गायब भी रहे 5 साल, उन्होंने अपनी वैसे तस्वीर तो दिखाई नहीं, कोई वर्क उन्होंने नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। अच्छा, क्या नाम भाई? जी, मेरा नाम है जावेद इकबाल, एडवोकेट। अच्छा, वकालत करते हैं? जी जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो वकील साहब, जरा ये बताइए कि अगर CAA आता है जी तो क्या आपके वोटिंग पैटर्न पर उसका कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, सीए अगर आता है तो वोटिंग पैटर्न पे हमारा कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो बेसिक मुसलमान इतना खिलाफ सीए के क्यों? देखिए, बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुसलमानों पे जो हमारे रहनुमा है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देना चाहूंगा। मुसलमानों को कंफ्यूज किया गया? जी, कंफ्यूज किया गया। हमारे जो नेता है, जो हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारी कौम के नेता है, उन्हें चाहिए कि चीजों को थोड़े आसान तरीके से बताएं, लोगों को समझाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफत अली। फैसला करना बड़ा मसला है कि ये काम जो सांसद साहब है उनकी तरफ से हुआ कि जो स्टेट मशीनरी। हमें जो भी है, पिछली बार हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, लेकिन इस बार जो चेयरमैनशिप का इलेक्शन हुआ है यहाँ पे 100% पूरा वोट बीजेपी को गया। अमरोहा सीट बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर से घिरी है, यानी यहां से मुस्लिम समाज का जो पैगाम निकलेगा वो वेस्ट यूपी की कई सीटों के समीकरण तय करेगा। हिंदुस्तान में खानकाहों का, दरगाहों का हमेशा से समाज के लिए एक बड़ा अहम रोल रहा है और अमरोहा की बात तो शाह विलायत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। ये वो दरगाह है जहां बगैर किसी मजहब व मिल्लत के फर्क के तमाम लोग आते हैं और अपनी मुरादों को लेकर यहां पहुंचते हैं और यहां से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ के जो खादिम है, क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद अकबर। सबसे पहले नेता वगैरह भी आते हैं यहाँ पे? हाँ, काफी सारे लोग आते हैं चुनाव से पहले। जो दानिश अली है आए हैं यहाँ पर? दानिश अली यहाँ पर 2-3 बार आए हैं। जीतने के बाद, जीतने से पहले अभी तक तो आए नहीं थे, मगर जीतने के बाद 2-3 बार। जीतने के बाद शुक्रिया कहने के लिए। ये दरगाह जो है बिच्छू वाली दरगाह के तौर पे भी जानी जाती है। ये देखिए बिच्छू आ चुका है। ये जो जहरीला बिच्छू है, ये बिच्छू भी यहाँ पर आकर के डंक मारना भूल जाता है। ये इस दरगाह की खूबी है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि शहर में कैसा काम हुआ है। नाम क्या है भाई आपका? जी, शाहरुख खान, एडवोकेट। शाहरुख खान, वकील है आप? जी जी।
शाहरुख साहब, शहर में कुछ काम हुआ पिछले 5 वर्षों में? हाँ, 5 वर्षों में काफी काम किया है। जब से शशि जैन जी यहाँ पर चेयरमैन बनी है। चेयरमैन साहब की तारीफ कर रहे हैं। जी चेयरमैन दानिश अली साहब ने कुछ किया बेहतर? दानिश अली जी ने देखिए पिछले 135 करोड़ रुपए उन्होंने सरकार से लेकर आए। वो जो शहर के अंदर जर्जर हालत थी तारों की, वो बदलवाने बिजली का उन्होंने काम किया। क्या नाम भैया आपका? अरशद पाशा नाम है मेरा। ये बताओ कि बहुत जल्दी वोट करने का टाइम आने वाला है जी, तो कुछ क्लैरिटी है या अभी उलझा हुआ है मामला? नहीं जी, बिल्कुल है, साफ है। हम वोट देंगे। हमारे तमर सिंह है सांसद जी बीजेपी के आने वाले, उनको टिकट हुआ है, उनको वोट देंगे क्योंकि वो अच्छे हैं, सब भाईचारा है, सब मुसलमान भाईचारा लेके चलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलते हैं। अच्छा जी। हमारी जो सोच है अब के सांसद तो दानिश अली ने कुछ काम हरवा दिया। एक गठबंधन था बसपा सपा का, इस बार आ रहा दानिश ने कुछ काम नहीं करवाया शहर के अंदर। तो क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शुएब खान है। तो कुछ बेहतरी हुई शहर में? जी हुई। हम दानिश अली जी को लड़ाएंगे। बढ़िया है आदमी, है बहुत पढ़े लिख के अच्छा आदमी। बीजेपी के लिए अमरोहा में समीकरण थोड़े ठीक दिख रहे हैं। 2009 में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन का फॉर्मूला यहां हिट और फिट हो चुका है। इस बार बीजेपी के साथ आरएलडी है, यानी जाट समाज के 1,25,000 वोट का सहारा भी मिलेगा। 2019 में बीजेपी को इस सीट पर 5,37,000 वोट मिले थे, यानी बीजेपी पिछली बार के वोट को मेंटेन कर ले और जाट समाज के वोट शिफ्ट हो जाएं तो जीत के लायक वोट आसानी से आ जाएंगे। अमरोहा में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है। हर तरफ बिल्डिंगों में लाइट्स ऑन हो गई हैं, रोशनी हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? सलीम अहमद। ये बताइए, पिछले 5 सालों में काम कैसा हुआ शहर में आपके? काम लगभग मुनासिब है, काम ठीक है जैसा होना चाहिए। आपके सांसद हैं? हाँ, सांसद है हमारे यहाँ। वो खैर उनसे तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कराया सांसद ने, दानिश अली ने। उनका कोई योगदान नहीं है शहर के अंदर। हाँ, वो ना कभी दिखे हैं या बहुत कम दिखाई दिए हैं, खास लोगों में बैठे हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद सरफराज नाम है। सरफराज जी। तो दानिश साहब ने काम नहीं किया, फिर अभी आपको सांसद चुनने के लिए अब बहुत जल्दी वक्त आने वाला है। जी। कुछ तय कर लिया या अभी मामला उलझा हुआ है? नहीं तय तो बस सब नहीं कर लिया, वैसे पूरा अमरोहा ने तय कर लिया कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए कोई भी। बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए कोई भी, जो भी होगा लोकल का ही होगा कोई। आपका नाम चाचा क्या है? ताजदार ताजदार। जी हाँ, ताजदार ताजदार साहब, आप कैसे देख रहे हैं पिछले 5 सालों को? विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा। तमाम नाले भरे पड़े हैं कूड़े से और सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई काम करने वाला नहीं है यहाँ पर। शहर के बच्चों का रोजगार वगैरह? रोजगार नहीं है यहाँ पर, बेरोजगार बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। क्या नाम भैया तुम्हारा? रजाउल हक। रजा, क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई हो गई? LLB करा है मैंने। लॉ कर रहे हो? तो ये बताओ कि कुछ खबर है कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में अमरोहा की? पॉलिटिक्स में तो ये खबर है कि दानिश अली को तो अमरोहा वासी देना ही नहीं चाहते वोट। अब कोई नया बंदा युवा होगा, उसको देना पसंद करेगा। मशहूर ट्रैवलर इब्ने बतूता अपने सफरनामा में अमरोहा को एक खूबसूरत शहर लिखते हैं और शाह विलायत की दरगाह ही इस शहर को खूबसूरत बनाती है, तो क्रांतिकारियों की शहादत इस शहर में 4 चांद लगाती है। इस शहर की मिट्टी ने कमाल दिया तो हमदानी की रवानी भी दी, कफील और रईस जैसे शायर भी दिए। यहाँ के मुसलमान कारीगरों के हाथों से तराशा हुआ ढोल लोगों के घरों में खुशियों की थाप देता है। अपने रोजगार की जद्दोजहद में लगा मुसलमान वोट के सवाल पर थोड़ा उलझा है, लेकिन कमाल के नगमे उसकी जुबान पर आज भी हैं। आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्मी जिगर देखेंगे। अमरोहा से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।